जनता जनार्दन से मिले प्रचंड बहुमत के साथ हिंदुस्तान की सत्ता संभाल रहे नरेंद्र मोदी पर जनता का प्यार और दुलार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मगर ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि इसी देश में एक वक्त ऐसा भी आया था जब नरेंद्र मोदी को मुस्लिम विरोधी बताने में विपक्ष ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि कुछ महीनों पहले जब गुजरात में हुई 2002 की घटना पर बनी बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री आई तो एक बार फिर मोदी को मुस्लिम विरोधी बताने का एजेंडा चलाया जाने लगा। लेकिन ये बात भी सच है कि एक तरफ जहां विपक्ष मोदी को मुस्लिम विरोधी साबित करने के लिए पसीना बहाता रहता है, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया के कई मुस्लिम देशों में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान हो रहा है। यहाँ तक कि कई मुस्लिम देशों ने तो पीएम मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से भी नवाजा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में सत्ता संभाली और करीब 2 साल बाद सऊदी अरब के दौरे पर गए, जहां उन्हें सऊदी अरब ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान किंग अब्दुल अजीज सैश से सम्मानित किया। खुद किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज ने पीएम मोदी को इस सम्मान से नवाजा। अफगानिस्तान एक और मुस्लिम देश है अफगानिस्तान, जहां फिलहाल तालिबान का शासन है। लेकिन एक वक्त था जब इसी अफगानिस्तान में लोकतंत्र हुआ करता था और अशरफ गनी अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे। और साल 2016 में ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान के दौरे पर गए हुए थे, जहां उन्हें इस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार से नवाजा गया था। फिलिस्तीन बात जब भी इजराइल की आती है, फिलिस्तीन का जिक्र जरूर आता है, क्योंकि दोनों देश एक दूसरे के धुर विरोधी हैं और पिछले कई सालों से दोनों देशों के बीच लड़ाई चल रही है। इन्हीं विवादों की वजह से भारत के तमाम प्रधानमंत्री भी इजराइल और फिलिस्तीन का दौरा करने से बचते थे। लेकिन जब मोदी प्रधानमंत्री बने तो साल 2017 में इजराइल के दौरे पर गए, जो इजराइल बनने के 69 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा था। इतना ही नहीं, इसके अगले ही साल 2018 में पीएम मोदी फिलिस्तीन के ऐतिहासिक दौरे पर भी गए, जहां फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने पीएम मोदी को अपने देश के ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन अवार्ड से नवाजा। ये राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष को दिया जाने वाला फिलिस्तीन का सबसे बड़ा सम्मान है। यूएई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2019 में लगातार दूसरी बार सत्ता में आने के बाद संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के दौरे पर गए, जहां उन्हें यूएई के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया गया। इस अवार्ड को यूएई के फाउंडिंग फादर माने जाने वाले शेख जायद बिन सुल्तान अल नाहयान के नाम पर दिया जाता है। ये सम्मान पाने वाले प्रधानमंत्री मोदी पहले भारतीय हैं। मालदीव साल 2019 में ही पीएम मोदी एक और मुस्लिम देश मालदीव भी गए थे। इस देश के साथ भारत के बेहतर रिश्ते रहे हैं, यहाँ तक कि मुश्किल वक्त में मोदी सरकार ने ही मालदीव को पीने का पानी भेजा था। भारत के साथ मजबूत होते रिश्तों के बीच साल 2019 में जब पीएम मोदी मालदीव गए तो उन्हें इस देश के सर्वोच्च सम्मान रूल ऑफ निशान इज्जुद्दीन अवार्ड से सम्मानित किया गया। बहरीन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2019 में ही एक और मुस्लिम देश बहरीन के दौरे पर गए थे, जहां उन्हें द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा जैसे प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया। बहरीन के प्रधानमंत्री खलीफा बिन सलमान अल खलीफा ने खुद पीएम मोदी को इस अवार्ड से सम्मानित किया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी का ये दौरा इस लिहाज से भी अहम था क्योंकि वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बहरीन का दौरा किया। इससे पहले भारत का कोई भी प्रधानमंत्री बहरीन के दौरे पर नहीं गया था। नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात में साल 2002 में जो कुछ भी हुआ था, उस घटना की वजह से विपक्ष ने मोदी को मुस्लिम विरोधी बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। यहाँ तक आज भी 2002 की घटना को लेकर मोदी को कोसने का सिलसिला जारी है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से बड़े बड़े मुस्लिम देश भी पीएम मोदी को अपने देश का सबसे बड़ा सम्मान दे रहे हैं, वो मोदी विरोधियों के चेहरे पर करारा तमाचा है। वैसे मुस्लिम देशों से पीएम मोदी को मिलने वाले सम्मान पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।